हैं। मम्मी पापा विरोधी हो जाते हैं। क्यों विरोधी हो जाते हैं? वो तो सोचते हैं तो धर्म परिवर्तन है, लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने ना कोई धर्म बनाया, यीशु मसीह ने ना कोई जाति बनाया, वो जीवन बनाया है। जीवन धीरे धीरे प्रभु में मजबूत हो गया, प्रभु में दृढ़ होता गया, प्रभु में उसे चंगाइयाँ मिलनी शुरू हो गई। उसके बाद धीरे धीरे उसका दबाव बंद हो गया, धीरे धीरे वो चलने लगा, धीरे धीरे वो दौड़ने लगा, उसके चेहरों पर चमक आने लगा। गांव के लोग कहने लगे एक पहले कैसा था कैसा हो गया। लड़के लोग देख देख कर जो साथी थे वो भी धीरे धीरे सब लोग बगल आने लगे, लेकिन वो लड़का कहता दुनिया छोड़ दे, यीशु मसीह ना छोड़ेगा, यीशु मसीह अकेला अपना जीवन बिताने लगा। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी कुछ भी कह देते थे। वो दो जगह घर है, उसके माता पिता जब एक घर आते थे वो लड़का इस घर पर आ जाता था, यानी कि मम्मी पापा हमको कुछ बोलने ना पाए, फिर उस घर पर जाते थे, वो लड़का जाता था तो उसके मम्मी पापा आ जाते थे उस घर पर, तो वो लड़का उस घर पर जाता था। हालेलुया। वो अकेला ही है। उसके बाद देखिए कितना दुख आ रहा है। ये तो प्रभु में आ गया, विश्वास में मजबूत हो गया, अब फिर बताइए माता पिता का पैसा भी बचने लगा। हालेलुया। उस लड़के को सोखा के पास, ओझा के पास दवाइयों में एक्सरे करवाना, अल्ट्रासाउंड कराना, खून जांच करवाना, इतना इतना करवाते थे। आज वो पैसा बच रहा, फिर भी उस बच्चे के प्रति क्रोध है। हालेलुया। यीशु मसीह को मानने लगा। वो कहते थे हमारे गुरुजी के केवल मान लो। हालेलुया। लेकिन लड़के ने बहुत दुख उठाया और चर्च जाना ना छोड़ा, प्रार्थना करना ना छोड़ा, बाइबल पढ़ना ना छोड़ा। क्या एक बार की बात होती है कि वही माता उसको कह देती है बच्चा बेटा आज के बाद हमारा पैसा अपने दान, हमारा पैसा दिया हुआ दान में न छोड़ना। बच्चा बोल देता है ठीक है मम्मी कोई बात नहीं है, प्रभु हमारा परमेश्वर है जिसका कोई सहारा नहीं, उसका यीशु मसीह सहारा कोई बात नहीं मम्मी, कोई बात नहीं है मम्मी, हम आपका पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद क्या होता कि वो बेटा सोचता है कि हाँ प्रभु हम आप में तो दान हमेशा डालते हैं, लेकिन हम वो बेटा कहता था कमाते भी नहीं है 1 रुपया, आखिर हम कहाँ से अब क्या करेंगे। तो उसने केवल बाइबल उठाया और पड़ोसियों में, गाँव के पड़ोसी में वचन उठा कर चला गया कि जरूर हम परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। तो वहाँ पर गया, 1-2 विश्वासी मिल गए, उसके बाद उसने वचन सुनाया और प्रार्थना किया और यीशु मसीह ने उसकी सुन लिया। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इसको सुन लिया तो आते समय वहाँ के विश्वासी लोग उसको भेंट दिए। तो वो परमेश्वर में इतना खुश हुआ कि वाह सचमुच परमेश्वर काम करता है। यहाँ तक कि मम्मी पापा ने कह दिया कि हमारा पैसा उसमें ना डालना, फिर भी परमेश्वर ने सुन लिया। उसके बाद वो लड़का आया घर पर, बहुत खुश हुआ और परमेश्वर से रोने लगा, वाह परमेश्वर सचमुच आप ही माता पिता है, आप ही भाई बहन है, जिसका कोई ना सहारा, उसका यीशु मसीह सहारा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जल कर राख हो गए, कर्जा राख होगा यीशु के नाम में। फिर क्या होता है, वो लड़का आता है भेंट लेकर ऐसे रख देता है, उसके बाद कहता है कि परसों चर्च है, उसके बाद हम वो पैसा लेकर जाएंगे और हम दान करेंगे। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, चर्च लग जाता है लेकिन वो पैसा वो लड़का वहीं पर भूल जाता है, पैसा घर पर ही भूल जाता है, लड़का चर्च में चल जाता है। उसके बाद वहाँ के पास्टर बोलते हैं कि अब भेंट का समय आ गया, तो सब लोग भेंट डालते हैं। तो लड़का देखता है पैंट में, बाइबल में पैसा है ही नहीं। हालेलुया। वो लड़का रोने लगा वहीं पर, वाह परमेश्वर मैंने क्या गलती किया, मैंने क्या पाप किया, मैंने क्या अपराध किया प्रभु, मैंने तू परमेश्वर दुनिया को छोड़कर तेरे पीछे चलना शुरू किया। प्रभु आज एक ऐसा परीक्षा आ गया कि हमारे परमेश्वर तू का और प्रभु जी कमजोरों का परमेश्वर है, तू तो सुनता है प्रभु, और तूने सुनकर प्रभु भेंट तो दिया, लेकिन मैंने क्या गुनाह किया कि वो पैसा घर छूट गया। आज प्रभु सब लोग भेंट दे रहे हैं, मैं क्या करूं। वो लड़का वहीं फूट फूट कर रो रहा है, वो लड़का वहीं पर फूट फूट कर रो रहा है और लोग कह रहे गीत गाने के लिए उसके बाद हमको बुलाएं, वो लड़के को बुलाएं। उसके बाद वो लड़का नहीं गया,
वो रो रहा है अंदर अंदर कि परमेश्वर आपने जो हमारी सुना था विनती हमने प्रभु जी भूल गया, ये कैसे हो सकता है। लेकिन क्या होता है, लड़का निराशा हुआ घर आता है, उसको दिन खुशी नहीं रहती है, उसके चेहरे पर मुरझा हुआ रहता है। उसके बाद 2 दिन तक उसको चैन नहीं रहता है। और एक बार बात पड़ता है कि जाकर हम भेंट तो देख लें, जहाँ पर रखे थे भेंट तो देख ले। लेकिन जब लड़का जाता है देखने तो देखता है यीशु मसीह ने घर पर आकर उसका भेंट यीशु मसीह नासरी जो पवित्र है, जो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है, वो भेंट को स्वीकार कर लिया घर पर आकर। हालेलुया। वो लड़का इतना खुश हुआ कि बात ही नहीं है। और वो लड़का जानते हैं कौन है? अकेले घर में केवल अकेला विश्वासी हूँ। हमारे मम्मी पापा सत्संग में जाते हैं, केवल मैं हूँ जो यीशु मसीह नासरी को, जिंदा प्रभु यीशु को जानता हूँ। हालेलुया। जो जिंदगी बदलता है, जो जीवन में नया ला देता है, जो जीवन में बदलाव कर देता है, वो यीशु है। वो प्यार करने वाला है, वो पवित्र है। लेकिन क्या होता है, आज जहाँ अपराध होते हैं वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जहाँ पर धर्म की बातें होता है, जहाँ पर यीशु मसीह की बातें होता है, जहाँ पर प्रभु की बड़ाई होता है, लोग वहाँ पर नहीं सुनना पसंद करते हैं। लेकिन जहाँ भी कहीं ऑर्केस्ट्रा होने लगे, कहीं नाच होने लगे, कहीं बैंड बाजा बजने लगे, कहीं पर झगड़ा होने लगे, लोग वहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, भीड़ का भीड़ देखने के लिए उत्सुक हो जाएगा। लेकिन कहीं पर यीशु मसीह का वचन चलेगा, कहीं पर यीशु मसीह की बड़ाई चले, लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरा प्रभु कह रहा है, मत डर बेटे, मैं तुझे इसी गांव में विनर करूंगा। यीशु मसीह के यीशु मसीह का राज्य आज बड़हरा में स्थापित होगा। यीशु मसीह के नाम में यहीं पर स्थापित होगा। यीशु के नाम में आज यहीं से प्रभु की बड़ाई गांव-गांव में, शहर-शहर में, जिलों में जाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। दुनिया की राहों में चलते चलते हारा हुआ मैं आया हूँ। दुनिया के राहों में ठोकर लगते हैं, दुनिया के राहों में ठोकर लगते हैं, दुनिया के राहों में कांटे लगते हैं। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, मैं अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा लगाकर भेजूंगा। वो तुम्हें पैरों में कांटे नहीं लगने देंगे, वो तुम्हारे पैरों में पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे। वो हाथों हाथों उठा लेगा मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। चलते चलते हारा हुआ